बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 23 जनवरी जुमे का दिन 2026। हमारी वीडियो का टॉपिक गोल्ड से रिलेटेड है जी। आज सोने की मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है और चांदी, सोना, सिल्वर ये कहाँ तक जा सकते हैं। आज का टॉपिक सिंपल नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का कर्ज़ा जो है वो 100% जीडीपी पर पहुँच चुका है। ट्रम्प जो है वो ईरान पर मिलिट्री ऑप्शंस कंसीडर कर रहे हैं। फेडरल रिज़र्व के साथ सियासी जंग चल रही है ट्रम्प की, और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यूरोप, यूएस जितने भी स्टॉक्स हैं उनको प्रेशर टूल बना सकता है। अब सवाल ये होगा कि क्या डॉलर हिल सकता है, क्या गोल्ड हमें यहाँ पे बेचना चाहिए, क्या गोल्ड ऊपर जाएगा, क्या बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। आज हम लॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। देखें जी, ईरान टेंशन गोल्ड के लिए फ्यूल है। ट्रम्प को मिलिट्री और कन्वर्ट ऑप्शंस ब्रीफ किए गए हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स भी टेबल पर है। ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ये कह रहा है जी हम टॉक्स के लिए रेडी हैं लेकिन वॉर के लिए भी तैयार हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आलमी बेयकीनी दुनिया के अंदर रिस्क सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक होगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। हिस्टोरिकली जब मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती हैं तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, लेकिन याद रखें अगर सिर्फ धमकियां हों और उन पर अमल पैरा ना हो तो मार्केट जल्द कूल भी हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो फंडामेंटल है वो है जी ट्रम्प वर्सेस फेडरल रिजर्व। ट्रम्प ये कह रहा है कि पावर ने रेट ज़्यादा हाई रखे, सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है फेड गवर्नर को रिमूव करने पर। अगर फेड की इंडिपेंडेंस पर डाउट आता है तो इन्वेस्टर्स के माइंड में एक ही सवाल आएगा, क्या मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिटिकल हो रही है। तो अगर ये परसेप्शन स्ट्रांग होगा तो डॉलर कॉन्फिडेंस हर्ट हो सकता है। उसके बाद सीपीआई और इन्फ्लेशन रियलिटी की देखें, दिसंबर सीपीआई कोर सीपीआई 2.6% है जो कि 5 साल के लोज के करीब है, और ये एक अच्छा साइन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूएस कर्जा अब बहुत हाई लेवल पे ऊपर है। अगर रेट्स हाई बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देने पड़ेंगे, और अगर रेट्स कम किए जाते हैं तो इन्फ्लेशन वापस आ सकता है। तो ये ट्रैप जैसा सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। उसके बाद ग्रीनलैंड का जो डिस्प्यूट है, और ट्रम्प की थ्योरी वो ये कह रही है कि यूरोप के पास अप्रॉक्स 1.7 ट्रिलियन कस्टडी ट्रेजर्स हैं, यानी 1.7 ट्रिलियन डॉलर के एसेट्स हैं पूरे यूरोप के पास। अगर यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ट्रम्प का डिस्प्यूट चल रहा है, अगर वो इसको सेल करते हैं जैसे चाइना और इंडिया कर रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाएंगे, डॉलर वीक होगा, फाइनेंशियल पैनिक आ सकता है और लिक्विडिटी शिफ्ट हो सकती है एसेट्स में जैसे गोल्ड है। लेकिन रियलिटी अगर देखें तो ये ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन ऑनरशिप कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रेजरीज मार्केट दुनिया का सबसे लिक्विड मार्केट है। तो फेड इमरजेंसी बायर बन सकता है, मतलब कल सुबह कोलैप्स हो जाए, ऐसा सिंपल नहीं होता। उसके बाद 6 पॉसिबल क्राइसिस हैं मार्केट के अंदर जो आ सकते हैं। एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, इन्फ्लेशन क्राइसिस आ सकता है, करेंसी क्राइसिस आ सकता है, डिफॉल्ट क्राइसिस आ सकता है, ऑस्टेरिटी क्राइसिस आ सकता है, ग्रेजुअल स्लो क्राइसिस आ सकता है। तो सबसे डेंजरस क्या, ऑस्टेरिटी क्राइसिस। इसका मतलब ये होता है कि टैक्स बढ़ाओ प्लस स्पेंडिंग कट करो तो जीडीपी जो है वो इससे सुकड़ जाती है किसी भी मुल्क की। तो ग्रीस जैसे 2010 में ग्रीस के अंदर हुआ था, वैसा सिनेरियो एग्जांपल बन सकता है। अब अगर गोल्ड पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ईरान अगर वॉर बढ़ती है यूएस के साथ, डॉलर वीक होता है और कर्जे का खौफ बढ़ेगा यूएस का, तो गोल्ड को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर फेड रेट कट डिले करता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहता है, जियो पॉलिटिक्स कूल हो जाए दुनिया की, तो गोल्ड करेक्शन भी दे सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जो गोल्ड की है वो हाई रहने वाली है। अब इसके साथ बिटकॉइन को देखें तो नैरेटिव स्ट्रांग हो सकता है। अगर डॉलर कॉन्फिडेंस शेक हो, इन्फ्लेशन फियर आए, बॉन्ड मार्केट स्ट्रेस हो, तो क्राइसिस के इनिशियल फेज में क्रिप्टो भी क्रैश करता है। 2020 में सब गिर गया था, फिर रिकवर हुआ। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर चार्ट देखें तो रेजिस्टेंस मार्केट का है 5000 पर ऑन्स और 5040। सपोर्ट मार्केट की है 4838 और 4800, और पिवट है मार्केट का 4885। ट्रेंड अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर में है। सेल तब स्ट्रांग होगा जब मार्केट 4900 के नीचे स्ट्रांग आर्ली कैंडल क्लोज करे या $5000 के ऊपर फेक ब्रेकआउट रिजेक्शन दे। तो अभी बीच में आपको एंट्री ऑनलाइन वालों को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मार्केट का जो परसेप्शन इस वक्त लग रहा है, मेरे ख्याल में जो बंदा इस वक्त कम से कम 20,000 प्लस प्रॉफिट में है, उस बंदे को यहाँ पे अपनी कम से कम प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। कम से कम 50% आप प्रॉफिट टेक करें, 50% आप होल्ड रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मार्केट इस 5000 के लेवल से नीचे बहुत ज़्यादा गिर सकती है, और 5000 के लेवल को अबूर करके मार्केट मैक्स 5050, 5100
इन लेवल्स के ऊपर जा सकती है। और अगर आप ज़्यादा रेट के लालच में पड़े रहेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए प्रॉफिट को टेक करना, क्योंकि जो गोल्ड है वो करीबन 5 लाख प्लस जा चुका है और आपको मेरे ख्याल में यहाँ पे 50% प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मैंने आपको बता दी हैं। जहाँ भी 4900 के नीचे मार्केट गई, 1 घंटे का कैंडल क्लोज हुआ, मार्केट ने स्टे किया, तो फिर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आप लोग याद रखें 4950 के लेवल से हमने सेल दी थी और 400 पिप का एंट्री था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ है। तो आप में से जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा आप लोगों को हम उसमें गाइड करेंगे, कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, कैसे होती है, ज़ीरो से लेके हीरो तक इंशाल्लाह ताला आपको सब गाइड करेंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।